नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। यह पेट स्पेशल का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक के पार्ट 2। जैसा कि मैंने बताया कि पार्ट 1 को आप प्लेलिस्ट में जाकर पेट के प्लेलिस्ट में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर अगली पुस्तक है कामसूत्र के लेखक कौन है। ऑप्शन ए वाण, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी दांडी और ऑप्शन डी वात्स्यायन। तो यहाँ पे कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन और कामसूत्र को विश्व का प्रथम यौन संहिता माना जाता है। ठीक है, विश्व का प्रथम यौन संहिता कौन है, तो आपका कामसूत्र है और इसके लेखक कौन है, वात्स्यायन है। अगला क्वेश्चन है गोरा किसकी रचना है। ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो गोरा रचना है रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र पर, ऑप्शन बी है राजतंत्र पर, ऑप्शन बी है राजनीति पर और ऑप्शन डी है साहित्य पर। तो अर्थशास्त्र जो है वह कौटिल्य कह सकते हैं या विष्णुगुप्त कह सकते हैं या चाणक्य द्वारा राजनीति पर लिखी पुस्तक है और यह इसमें बेसिक तौर पे मौर्य वंश के राजनीति के बारे में पता चलता है। मौर्य वंश के राजतंत्र के बारे में या राजनीति के बारे में पता चलता है। तो अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है यह मुख्यतः राजनीति पर आधारित है। तो वह अर्थशास्त्र का ग्रंथ या अर्थव्यवस्था का ग्रंथ न होकर राजनीति का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है। ऑप्शन ए कवितावली, ऑप्शन बी है दोहावली, ऑप्शन सी है बीजक और ऑप्शन डी है सुरसागर। तो कबीर के दोहों का संग्रह बीजक में है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है आपका जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है। ऑप्शन ए है भ्रमर गीत, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज, ऑप्शन सी है मृगावती और ऑप्शन डी है पद्मावत। तो यहाँ पे जायसी की बात करें तो जायसी ने पद्मावत की रचना की है और पद्मावत बेसिक तौर पे 1302-3 के आसपास की घटना है। यहाँ पे चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और पद्मावती और उनके ऊपर अलाउद्दीन के कब्जे के साथ साथ किस प्रकार से वहाँ पर पद्मावती ने जौहर किया इसके बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी इसकी रचना 1540 में की है। मलिक मोहम्मद जायसी जो शेर शाह सूरी के दरबारी कवि थे, तो उन्होंने पद्मावत की रचना की है। अगला क्वेश्चन है कालिदास कृत मालिका मित्रम क्या है। ऑप्शन ए कविता संग्रह, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी है नाटक और ऑप्शन डी है लघु कथा संग्रह। तो यहाँ पे कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम एक नाटक है। यहाँ पे मालव देश की राजकुमारी और यहाँ पर अग्निमित्र के बीच में प्रेम संबंध है और साथ ही साथ यहाँ पर राजघरानाओं में किस प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं उसके बारे में जिक्र कालिदास ने मालिका मित्रम में किया है। तो यह एक नाटक है। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी है कालिदास और ऑप्शन डी है चाणक्य। तो यहाँ पर पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका भी विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भागवत गीता की रचना या श्रीमद् भागवत की रचना किसने की। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है वेदव्यास और ऑप्शन डी है वाल्मीकि। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत की रचना वेदव्यास के द्वारा किया गया है। इसमें श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है। अगर भागवत गीता की बात की जाए तो यह कुल 18 अध्यायों में विभक्त है। इसके कुल कितने अध्याय हैं, तो 18 अध्याय हैं और इसमें कुल 700 श्लोक हैं। श्लोकों की संख्या 700 है और इसमें अध्यायों की संख्या 18 है और यह मूलतः संस्कृत भाषा में वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन ए पंचतंत्र, ऑप्शन बी है रामायण, ऑप्शन सी है कथा सरित सागर और ऑप्शन डी है महाभारत। तो यहाँ पे रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के आदेश पर बदायूनी ने और कुछ अन्य लोगों ने और इनके साथ अन्य लोगों ने मिलकर की थी। तो अकबर के कहने पर महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया जिसका नाम क्या रखा गया, रज्मनामा रखा गया। अगला क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है संस्कृत नाटक, ऑप्शन बी है जैन वृत्तांत, ऑप्शन सी है पाली ग्रंथ और ऑप्शन डी है फारसी महाकाव्य। तो यहाँ पे मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। इसके बारे में बात की जाए तो इससे बेसिक तौर पे पाली ग्रंथ है और इसमें बौद्ध ग्रंथ, इसे बौद्ध ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक जैन भिक्षु हैं जिनका नाम है नागसेन और भारत यूनान के शासक मिलिंद के बीच
वार्तालाप का जिक्र किया गया है मिलिंद पन्नों में, और इसका मूल भाषा क्या है, पाली है, इसलिए पाली ग्रंथ या बौद्ध ग्रंथ कहा जाता है। यहाँ पे नागसेन की बात की जाए तो नागसेन मूल रूप से कश्मीर के निवासी हैं, जो कि एक जैन भिक्षु हैं, और इनके बीच में और मिलिंद के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसी का यहाँ पे विवरण दिया गया है। मिलिंद कौन है, तो भारत यूनान के एक शासक थे, ठीक है। तो यहाँ पे मिलिंद पन्नों क्या है, तो पाली ग्रंथ या बौद्ध ग्रंथ आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए सर रिचर्ड बर्टन, ऑप्शन बी है चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स, और ऑप्शन डी है मैक्स मुलर। तो यहाँ पर जानते हैं, आपने पता होगा कि भारतीय ग्रंथों को अनुवादित करने के लिए विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी भारतीय ग्रंथ हैं उनको अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए। तो उसी दौरान विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है, उसी दौरान विलियम जोन्स के द्वारा अंग्रेजी में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया गया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है आपका सी, विलियम जोन्स के अभिज्ञान शाकुंतलम का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम जोन्स ने। इसी उद्देश्य से इसने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कोलकाता में की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन ए कालिदास का मालविका निमित्रम, ऑप्शन बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है वात्स्यायन का कामसूत्र, और ऑप्शन डी है त्रिवल्लुर का तिरुक्कुलर। तो यहाँ पे मैकियावेली का जो प्रिंस है वह मूलतः राजनीति से संबंधित है, और जिस प्रकार से कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी राजनीति से संबंधित है, इसीलिए मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो यहाँ पर बाबर ने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम आता है बाबर नामा या तुजुक ए बाबरी, बाबर नामा या तुजुक ए बाबरी। और यह मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाद में इसको अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया। तो यहाँ पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी, तो सही ऑप्शन होता है आपका ए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखी थी, जो मूलतः तुर्की भाषा में थी। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने के प्रयासों से हुआ? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी है जागीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, और ऑप्शन डी है दारा शिको। तो यहाँ उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिको के प्रयासों के द्वारा हुआ। यहाँ पे हम बात करते हैं दारा शिको कौन था? तो दारा शिको मुमताज महल और शाहजहां का बड़ा बेटा था, ठीक है। दारा शिको मुमताज महल और शाहजहां का बड़ा बेटा था। इसने 52 उपनिषदों का अनुवाद करवाया था फारसी भाषा में, और यह अनुवाद करवाता सिर ए अकबर के नाम से, सिर ए अकबर, ठीक है। तो ये जो उपनिषदों का अनुवाद करवाता था सिर ए अकबर के नाम से करता था, और इसने कुल 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था। तो इस प्रकार से पूछा गया कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? तो सही ऑप्शन आपका होता है डी, दारा शिको। अगला क्वेश्चन है, दारा शिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया? ऑप्शन ए, तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया जा चुका है कि दारा शिको सिर ए अकबर के नाम से, ठीक है, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। और इसने कुल कितने उपनिषदों का अनुवाद किया था? तो 52 उपनिषदों का इसने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद किस अनुवाद में शीर्षक क्या है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद में नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है अनवर ए सुहेली, ऑप्शन बी है रजमनामा, ऑप्शन सी है हस्त बहिस्त, और ऑप्शन डी है अयारदानिस। तो यहाँ पे महाभारत का फारसी शीर्षक में रजमनामा है। और जैसा कि मैंने बताया कि महाभारत का अनुवाद अकबर के कहने पे बदायूनी ने फारसी में किया था। तो यहाँ पे महाभारत का फारसी में नाम क्या है? रजमनामा है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत किसकी रचना है? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी है मेवभूति, और ऑप्शन डी है कालिदास। तो यहाँ पर जानते हैं मेघदूत जो रचना है वह कालिदास का है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी, कालिदास। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए योगसूत्र, ऑप्शन बी है पंचतंत्र, ऑप्शन सी है ब्रह्मसूत्र, और ऑप्शन डी है आयुर्वेद।
तो यहाँ पर जानते हैं पतंजलि जो है वह योग सूत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। योग सूत्र की बात की जाए तो इसकी रचना की गई थी 400 ईस्वी में। ठीक है, तो योग दर्शन के, ठीक है, योग दर्शन के प्रमुख किसे कहा जाता है? पतंजलि को कहा जाता है। इस प्रकार सही ऑप्शन आपका होता है ए, योग सूत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन ए मालती माधव, ऑप्शन बी है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी है मृच्छकटिकम और ऑप्शन डी है कुमार संभवम। तो यहाँ पर कालिदास द्वारा रचित जो रचना है उसका नाम है कुमार संभवम। और यहाँ पर बेसिक तौर पे भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के जन्म से संबंधित यहाँ पे कथा कुमार संभवम में लिखा गया है, जो मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पे कालिदास के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? आपका कुमार संभवम है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि से को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? तो ऑप्शन है वेद व्यास, ऑप्शन बी है वाल्मीकि, ऑप्शन सी है मनु और ऑप्शन डी है पाणिनि। तो यहाँ पर हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध मनु ने अपनी मनु स्मृति में किया है, मनु स्मृति। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका होता है सी, मनु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? ऑप्शन ए मालविका अग्निमित्रम, ऑप्शन बी है किरातार्जुनीयम, ऑप्शन सी है 10 कुमार चरितम और ऑप्शन डी है मृच्छकटिकम। तो यहाँ पे कालिदास द्वारा रचित रचना है आपका मालविका अग्निमित्रम। जैसा कि मैंने बताया, इसमें मालव देश की राजकुमारी और अग्निमित्र के बीच में प्रेम संबंध की जानकारियाँ दी गई हैं। यह एक नाटक है। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी हरिसेन और ऑप्शन डी है कालिदास। तो जैसा कि ऊपर बताया गया है कि कुमार संभवम नामक महाकाव्य कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है हरिसेन, ऑप्शन सी है रविकीर्ति और ऑप्शन डी है अज्ञात। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका भी हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ऑप्शन ए है नागसेन, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है नागभट्ट और ऑप्शन डी है कुमारिल भट्ट। तो जैसा कि ऊपर बताया गया है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और कश्मीर के बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में संवाद का जिक्र किया गया है। यह मूलतः पाली भाषा में रचित है, क्योंकि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? मूल रूप से आपकी पाली थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है आपका ए, नागसेन। अगला क्वेश्चन है, विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया? ऑप्शन ए है आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी है राजनीतिक जीवन, ऑप्शन सी है धार्मिक जीवन और ऑप्शन डी है सामाजिक जीवन। तो जैसा बताया गया, विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य या कौटिल्य कह सकते हैं, इनके अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी, राजनीतिक नीतियाँ। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता की विषय वस्तु है? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी है औषधि, ऑप्शन सी है भवन निर्माण कला और ऑप्शन डी है भौतिकी। तो चरक संहिता के लेखक चरक हैं, महर्षि चरक हैं। और चरक संहिता जो मिलता लिखा गया है वह चिकित्सा शास्त्र अर्थात औषधि पर लिखा गया है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, ऋतु संहारम किसकी कृति है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी है कबीरदास, ऑप्शन सी है कालिदास और ऑप्शन डी है सूरदास। तो यहाँ पर जानते हैं कि ऋतु संहारम कालिदास की कृति है और इसमें भारत के 6 ऋतुओं का जिक्र किया गया है। 6 ऋतुओं का वर्णन बड़े ही सौम्य तरीके से किया गया है। तो इस प्रकार से ऋतु संहारम का लेखक कालिदास हैं। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए है डोगरी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है हिंदी और ऑप्शन डी है पाली। तो यहाँ पर जानते हैं कि राजतरंगिणी जो है वह बेसिक तौर पे कल्हड़ के द्वारा मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है, कल्हड़। और राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी, यानी कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के, यह बेसिक तौर पे जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन करता है राजतरंगिणी, जिसके लेखक कल्हड़ हैं। और इसमें जम्मू कश्मीर के राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी कि राजतरंगिणी मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसके लेखक कौन है? कल्हड़ हैं। अगला क्वेश्चन है, मालती माधव किसकी रचना है? ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है आपका भवभूति और ऑप्शन डी है शूद्रक। तो यहाँ पे मालती माधव 2 नायक और नायिका हैं और इसमें बेसिक तौर पे मालती माधव के प्रेम प्रसंगों का जिक्र भवभूति के द्वारा किया गया है
और ये इसके कुल 10 अंक है। यह कितने अंकों में विभाजित है? तो 10 अंकों में विभाजित है, जिसमें मालती और माधव के प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? ऑप्शन ए है वैदिक ऋषि, ऑप्शन बी है जैन तीर्थंकर, ऑप्शन सी है बोधिसत्व और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जैन कथाएं या जातक कथाएं जो हैं वह मूलतः बोधिसत्व पे आधारित हैं। इसमें भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है, पुनर्जन्म की कथा जातक कथाओं में दिया गया है। तो यह बोधिसत्व या आप कह सकते हो भगवान बुद्ध पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी है अबुल फजल, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो और ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी। तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी, अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन बी है भास्कराचार्य, ऑप्शन सी है एस रंधावा और ऑप्शन डी है E.M. फोस्टर। तो यहाँ पर जानते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक के लेखक रुडयार्ड किपलिंग हैं। यह पुस्तक 1894 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, यहाँ पर एक लड़के की कहानी है जिसको भेड़िए पालन करते हैं और उसके साथ वह लड़का रहता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जंगल बुक के लेखक कौन है? तो रुडयार्ड किपलिंग है। अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है डेविड रिकार्डो, ऑप्शन सी है जे एम्किंस और ऑप्शन डी है गुन्नार मृडाल। तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ हैं। यह पुस्तक 1776 में पब्लिश हुई थी। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। यहाँ पे वेल्थ ऑफ नेशन में ही बेसिक तौर पे हस्तक्षेप का सिद्धांत और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी जनक कौन हो जाते हैं? एडम स्मिथ होते हैं। हालांकि इसमें पूछा गया वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, अर्थात राष्ट्र के धन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं, जो पब्लिश 1776 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, ऑप्शन बी है V.S. नायपाल, ऑप्शन सी है K.M. पडिक्कर और ऑप्शन डी है मोहन सुंदर रंजन। तो यहाँ पर जानते हैं एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक V.S. नायपाल हैं। तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका होता है बी, V.S. नायपाल। अगला क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? ऑप्शन ए है शोभा डे, ऑप्शन बी है कमला दास, ऑप्शन सी है आपका अरुंधति राय और ऑप्शन डी है इंदिरा गोस्वामी। तो यहाँ पे बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखिका हैं। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी, अरुंधति राय। अगला क्वेश्चन है, और ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है अरुंधति राय, ऑप्शन बी है शोभा डे, ऑप्शन सी है मुल्कराज आनंद और ऑप्शन डी है खुशवंत सिंह। तो यहाँ पर जानते हैं और ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। यह पुस्तक 1956 में खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पे खुशवंत सिंह के द्वारा एक काल्पनिक गांव है जिसका नाम है मनु माजरा एक काल्पनिक गांव है जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। पहले यहाँ पर सिख और मुसलमान एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन पार्टीशन के बाद यहाँ पर किस प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होती है इसका जिक्र और ट्रेन टू पाकिस्तान में खुशवंत सिंह इसका जिक्र करते हैं। तो मूलतः यह भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है आपका, टर्निंग पॉइंट और जर्नी टू चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है हामिद अंसारी, ऑप्शन बी है APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है जसवंत सिंह और ऑप्शन डी है अशोक गहलोत। तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट और जर्नी टू चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। इनका पूरा नाम आता है अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुल आबदी अब्दुल कलाम। यह भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पूछा गया टर्निंग पॉइंट और जर्नी टू चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम है। अगला क्वेश्चन है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी,
ऑप्शन बी है नीरज सी चौधरी, ऑप्शन सी है सलमान रश्दी और ऑप्शन डी है आर के नारायण। तो यहाँ पर एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया के लेखक नीरज सी चौधरी हैं। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी नीरज सी चौधरी। यहाँ पे नीरज सी चौधरी के बारे में बात करें तो इनकी एक पुस्तक आई थी स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इनकी पुस्तक के लिए 1975 में इन्हें साहित्य अकादमी पुस्तक से भी सम्मानित किया गया था, तो जिसके कारण ये काफ़ी फेमस राइटर हो जाते हैं। तो नीरज सी चौधरी की पुस्तक का नाम क्या है, स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसको भी आप याद कर सकते हैं। और जहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो नीरज सी चौधरी। अगला क्वेश्चन है अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए मुस्कराज आनंद, ऑप्शन बी है बी एम कौल, ऑप्शन सी है आर के नारायण और ऑप्शन डी है एस निहाल सिंह। तो यहाँ पर अनटोल्ड स्टोरी के लेखक बी एम कौल हैं। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी एम कौल। अगला क्वेश्चन है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है। ऑप्शन ए ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन बी है आर्म एंड द मैन, ऑप्शन सी है डेथ ऑफ अ सेल्समैन और ऑप्शन डी है मर्डर इन द कैथेड्रल। तो यहाँ पर जानते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आर्म्स एंड मैन नामक पुस्तक लिखी है, जिसके और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात करें तो इन्हें 1925 में साहित्य के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह आर्म एंड द मैन से काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगला क्वेश्चन है गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है। ऑप्शन ए है लुई फिशर, ऑप्शन बी है गुन्नार मिडाल, ऑप्शन सी है बिनोआ भावे और ऑप्शन डी है एम एन राय। तो यहाँ पर गांधी एंड स्टालिन नामक पुस्तक के लेखक लुईस फिशर है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ये लुईस फिशर। अगला क्वेश्चन है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए राजदीप सरदेसाई, ऑप्शन बी है करण थापर, ऑप्शन सी है कुलदीप नायर और ऑप्शन डी है संजय बारू। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक संजय बारू हैं। संजय बारू कौन है, तो यहाँ पर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में जिक्र किया गया है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की और जिस दौरान यह भारत के प्रधानमंत्री थे उसी दौरान संजय बारू मनमोहन सिंह जी के मीडिया सलाहकार थे। तो इन्होंने ही इनके ऊपर इनकी जीवनी लिखी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर इसके लेखक संजय बारू हो जाते हैं जो इनके मीडिया सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी है अनीता देसाई, ऑप्शन सी है किरण देसाई और ऑप्शन डी है बोरिस लोसिंगा। तो यहाँ पे द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखिका हो जाती हैं अरुंधति राय। अगला क्वेश्चन है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी है एस राधा कृष्णन। तो यहाँ पे हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर एस राधा कृष्णन है। यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी है हुमायूं कबीर की। तो यहाँ पर इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। यह भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक आत्मकथा लिखी। अगला क्वेश्चन है हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी है मार्क टुली, ऑप्शन सी है के आर नारायण और ऑप्शन डी है अनीता देसाई। तो हार्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक मार्क टुली के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। ऑप्शन ए द लास्ट मूर लास्ट साई, ऑप्शन बी है टूट एंड लिटिल मैलिस, ऑप्शन सी है द इंडियन ऑफ रेसिज्म और ऑप्शन डी है बुरियल एंड सी। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह के द्वारा जो अपनी आत्मकथा लिखी गई उसका नाम है टूट एंड लिटिल मैलिस। तो सही ऑप्शन आपका होता है बी टूट एंड लिटिल मैलिस। अगला क्वेश्चन है आपका मालगुडी डेज किसकी रचना है। ऑप्शन ए लक्ष्मण सेठ, ऑप्शन बी है आर के नारायण, ऑप्शन सी है मुल्कराज आनंद और ऑप्शन डी है विक्रम सेठ। तो यहाँ पे मालगुडी डेज जो है वह आर के नारायण की रचना है। तो सही ऑप्शन आपका होता है बी आर के नारायण। अगला क्वेश्चन है पुस्तक इग्नाइटेड माइंड
का लेखक कौन है? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी है दलाई लामा, ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम और ऑप्शन डी है अनीता देसाई। तो इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है पेरियार। तो यहाँ पे गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले हैं, जिनको प्यार से लोग महात्मा फूले भी कहते हैं। यह बेसिक तौर पे जातिपात और ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे और इन्होंने इसीलिए जातिपात ब्राह्मणवाद को समाप्त करने के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तथा अभी जैसा कि मैंने बताया कि प्रसिद्ध पुस्तक एवं उनके लेखकों से कुल आपके 4 से 5 पार्ट रहेंगे, जिसका कि यह दूसरा पार्ट रहा। जल्द ही कल के दिन आपको तीसरा पार्ट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।